नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंदर आज हम टॉपिक करेंगे सूफ़ी संत। इस्लाम की विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को सूफ़ी मत के नाम से जाना जाता है। सूफ़ी मत का आधार कुरान की पवित्रता है। सूफ़ी शरीयत को स्वीकार करते थे, मगर परंपरागत आराधना पद्धति के स्थान पर ईश्वर से सीधा तादात्म्य स्थापित करने में विश्वास करते थे। सूफी बाह्य गतिविधियों की अपेक्षा आंतरिक क्रियाओं पर विशेष बल देने के कारण रहस्यवादी कहलाए। सूफीवाद का आधार भक्ति और प्रेम है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वान एकमत नहीं हैं, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति अरबी भाषा के सूफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ऊन होता है। अर्थात वे मुस्लिम संत जो नगर नगर और गांव-गांव घूमकर अपना उपदेश देते थे और ठंडी जलवायु के कारण सामान्यतः ऊनी लाबादा या कंबल ओढ़े रहते थे, वही सूफी कहलाए। ईश्वर सूफी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं और प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। अधिकांश सूफी सिलसिले राजसत्ता और सांसारिक आकर्षणों से दूर रहे। वे कुरान के मूल आधार में विश्वास करते थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। ईश्वर प्राप्ति के लिए सूफी संतों ने 10 बातों के पालन पर जोर दिया है। तौबा, बुरे कार्यों से दूर रहना। 12, संचय नहीं करना। जुहूद, करुणा, फ़क्र, निर्धनता। सब्र, बर्दाश्त। शुक्र, एहसास मानना। खौफ, भय, राज, आशा। तवालुक, संतोष। रिज़ा, ईश्वर को आत्मसमर्पण। भारत में सूफियों का आगमन महमूद गजनबी के आक्रमण 1001 ईस्वी के साथ माना जाता है। भारत आने वाले पहले सूफी संत शेख इस्माइल थे, जो लाहौर आए थे। इनके उत्तराधिकारी शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी थे, जो दाता गंज बख्श के नाम से विख्यात थे, जिन्होंने लाहौर को अपना केंद्र बनाया। इनकी पुस्तक कशफुल महजूब भारत में लिखी सूफ़ी मत की पहली रचना है। अबुल फजल ने आईन अकबरी में 14 सूफ़ी सिलसिलों का वर्णन किया है, मगर भारत में चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सत्तारी और नक्शबंदी सिलसिले ही लोकप्रिय हुए। चिश्ती सिलसिला भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सूफ़ी सिलसिला है। चिश्ती सिलसिले के सूफी संत अत्यंत उदार थे। उन्होंने मानव सेवा को प्राथमिकता दी तथा धर्म, जाति, जन्म आदि के भेदभाव से परे मानव मात्र को एक माना। संगीत को अपनी आराधना में इन्होंने विशेष महत्व दिया। शासक वर्ग से इन्होंने कोई संबंध नहीं रखा और न राजकीय संरक्षण स्वीकार किया। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। राजस्थान में अजमेर और नागौर चिश्ती सूफी सिलसिले के प्रमुख केंद्र रहे हैं। पॉइंट है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1141 से 42 ईस्वी के लगभग संजर शहर सिस्तान में हुआ। कुछ विद्वान इनका जन्म 1143 ईस्वी को फारस ईरान के इस्कान नगर में भी मानते हैं। जब वे 15 वर्ष के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। एक बाघ और एक पंचक्की इन्हें उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई थी, जिससे इनका जीवन निर्वाह होता था। शेख इब्राहिम कंदोजी नामक एक संत मजदून से प्रभावित होकर इन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया और गुरु की खोज में भटकने लगे। समरकंद में कुरान का अध्ययन करने के बाद वे बुखारा चले गए, जहाँ मौलाना हिसामुद्दीन बुखारी से उन्होंने कुरान पढ़ा। बाद में वे ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने स्वप्न में उन्हें भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। निशापुर से वे भारत के लिए रवाना हुए। मार्ग में उन्हें अब्दुल कादिर जलानी यानी कि कादरी संप्रदाय के प्रवर्तक और अबून जीप सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शेख अबू यूसुफ हमदानी, अबू सही तबरीजी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसे प्रसिद्ध सूफी संतों से मिलने का सौभाग्य मिला। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य बन गए और भारत आकर उनके उत्तराधिकारी हुए।
सियारुल औलिया के अनुसार तराइन के दूसरे युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी के पूर्व मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुँचे। मानव मात्र के प्रति प्रेम के उपदेश ने उनके चारों ओर निष्ठावान अनुयायियों का एक समुदाय बना दिया। अल्प समय में ही उनके उपदेश और प्रसिद्धि राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश में फैल गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कहना था कि तौहीद के क्षेत्र में प्रेमी तथा प्रेम में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हांजी लोग काबा की परिक्रमा करते हैं किंतु साधक हृदय की। उन्होंने अपने शिष्यों की दरिद्र पीड़ित व भूखों की सहायता करने का उपदेश दिया। उनका कहना था कि जो नदी के समान दानी, सूर्य के समान दयालु एवं भूमि के समान नम्र है वही अल्लाह का मित्र है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशजों में शेख फखरुद्दीन ने सरवाड़ में तो शेख हिसामुद्दीन सोख्ता ने सांभर में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार किया। उनकी पुत्री बीवी हाफिज जमाल भी एक उच्च कोटि की आध्यात्मिक महिला थी, जिसकी मज़ार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मज़ार के पास ही बनी हुई है। मुगल सम्राट अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की व्यवस्थाओं के लिए 18 गांव भेंट किए। नेक्स्ट है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी 1192 से 1234 ईस्वी। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। अपने गुरु के आदेश से उन्होंने नागौर को अपना केंद्र बनाकर सूफी मत का प्रचार प्रसार किया। राजस्थान में अजमेर के बाद नागौर की सूफी मत का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी अपने शिष्यों के समक्ष कभी भी सांसारिक मुद्दों पर वार्तालाप नहीं करते थे और न ही किसी को करने देते थे। इनकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। एक आत्मनिर्भर किसान की तरह इन्होंने अपना जीवन गुजारा। नागौर के पास सुवाल नामक गांव में खेती करके वे अपना परिवार चलाते थे। वे पूर्णतः शाकाहारी थे। अपने शिष्यों को भी शाकाहार अपनाने का उपदेश देते थे। एक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रसन्न होकर अपने शिष्यों से उनकी इच्छानुसार कुछ भी मांगने को कहा। तब नागौरी ने उत्तर दिया कि दास की कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा तो ईश्वर की इच्छा के अंतर्गत है। इस पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शेख हमीदुद्दीन नागौरी को सुल्तान नु तारिकीन सन्यासियों का सुल्तान की उपाधि दी। दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश शेख हमीदुद्दीन नागौरी के प्रति काफ़ी श्रद्धा रखता था। उसने शेख के पास काफ़ी उपहार भेजे मगर उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। चिश्ती शाखा के सूफी संत धन संपत्ति को सर्प के समान खतरनाक मानते थे, इसलिए वे धन और राजकीय सेवाओं से दूर रहते थे। इस इल्तुतमिश ने नागौरी पर श्रद्धा के फलस्वरूप उनके जीवन काल में ही उनकी खानकाह के मुख्य द्वार पर 1230 ईस्वी में एक बुलंद दरवाज़ा बनवाया और उसका नाम अतारकीन का दरवाज़ा रखा। अतारकीन का दरवाज़ा नागौर देश विदेश में प्रसिद्ध है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने न केवल मानव जाति वर्ण पशु पक्षियों से भी प्रेम का उपदेश दिया और जीव हत्या का विरोध किया। उनकी पत्नी बीबी खदीना भी अपने समय की दृढ़ आध्यात्मिक चरित्र वाली महिला थी। वह शेख के प्रत्येक सुख दुख में उनका साथ देती थी। उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। वह सूत काटने तथा कपड़े बुनने में अपना समय व्यतीत करती थी। शेख नागौर में कच्चे मकान में रहते थे, जिसके खंडरों को स्थानीय निवासी फूल महल के नाम से पुकारते हैं। शेख हमीदुद्दीन नागौरी हिंदी भाषा में वार्तालाप करते थे और पत्रों में हिंदी के दोहे लिखा करते थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को नागौर में उन्हीं की खानकाह में दफनाया गया, जो आज भी हिंदू मुस्लिम धर्मावलंबियों की श्रद्धा का केंद्र है। नेक्स्ट है शेख फरीदुद्दीन महमूद। शेख फरीदुद्दीन महमूद नागौरी और शेख हमीदुद्दीन नागौरी के पोते और शेख अजीदुद्दीन के पुत्र और उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। वह मोहम्मद तुगलक के समकालीन थे। इन्होंने चिश्ती शाखा के सिद्धांतों और इस्लाम धर्म का प्रचार नागौर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में जारी रखा। शेख फरीदुद्दीन महमूद ने शेख हमीदुद्दीन नागौरी के मलफूजात यानी कि प्रवचन या उपदेश को सुरूर उस सुदूर नाम से संकलित किया।
नेक्स्ट है ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी। नागौर के चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों में ख्वाजा मखदूम हुसैन नागौरी का नाम भी प्रसिद्ध है। ये शेख हमीदुद्दीन नागौरी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। वे सांसारिक चीज़ों से दूर रहते थे। उन्होंने नागौर में पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम पर कुरान के 30 ग्रंथ तैयार करवाए, जिनका नाम ननुनुब्बी रखा। रसूल बाड़ी नाम से एक उद्यान और मुस्तफ़ा सागर नाम से एक तालाब भी नागौर में इनके द्वारा बनवाया गया। शेख हमीदुद्दीन नागौर के पुत्र कबीरुद्दीन से इन्होंने गुजरात में शिक्षा प्राप्त की, मगर अपना अधिकांश जीवन अजमेर व नागौर में व्यतीत किया। वाक़ियात ए मुस्ताकी के अनुसार मांडू के सुल्तान से प्राप्त धन से इन्होंने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि में गुंबद एवं नागौर में शेख हमीदुद्दीन नागौरी की समाधि पर 4 दीवारी बनवाई और इनके काल में भी नागौर चिश्ती शाखा का द्वितीय केंद्र बना रहा। फिर है कि शेख बुरहान चिश्ती के आदि स्थान और समय के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। वे लंबे समय तक नान गांव में एक मठ में रहे। तत्पश्चात ताला घोला यानी कि जयपुर चले गए, जहां उनकी दरगाह है। ताला घोला में रहने वाले सैकड़ों खादिम अपने को शेख बुरहान के वंशज बताते हैं। जयपुर राज्य में उनके द्वारा खेती की जाने वाली भूमि से लगान नहीं लिया जाता था। शेख बुरहान चिश्ती को भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में माना जाता है, मगर रोह के अफगानों में उनके प्रति श्रद्धा एवं भक्ति को देखते हुए अनुमान लगाया जाता है कि वे शिबी और हसन अब्दाल के बीच फैले रोह परगने के किसी गांव के निवासी थे। प्रारंभ में रोह के अफगानों के बीच में रहकर ही उन्होंने तपस्या की थी। नेक्स्ट है रसूल शाह ने रसूल शाही संप्रदाय चलाया। वे अलवर के पास बहादुरपुर के रहने वाले थे। वे संत नियामतुल्लाह के शिष्य थे। इस संप्रदाय के अनुयायी सिर पर एक सफ़ेद या काला रुमाल बांधते हैं और शरीर व चेहरे पर भस्म लगाए रहते हैं। वे अपने सिर, मूछें और भौहें मुंडाते हैं तथा गर्मी के मौसम में हाथ में पंखा लिए घूमते रहते हैं। वे शराब पीते हैं और इसे धर्म विरुद्ध नहीं मानते हैं। इस संप्रदाय के लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट है काजी हमीदुद्दीन नागौरी। नागौर में सुहरावर्दी सूफी सिलसिले के संस्थापक काजी हमीदुद्दीन नागौरी थे और इनका जन्म बुखारा में हुआ था, मगर इनके पिता शेख अताउद्दीन मोहम्मद गौरी के शासनकाल में दिल्ली आ गए। अबुल फजल के अनुसार काजी हमीदुद्दीन 3 साल तक नागौर के काजी रहे। अचानक तसव्वुफ़ की ओर उनका झुकाव हो गया और वे बगदाद पहुंचकर शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य बन गए। इसके बाद वे दिल्ली आ गए और काजी हमीदुद्दीन नागौरी ने नागौर को सुहरावर्दी सूफ़ी शाखा का केंद्र बनाकर सूफ़ी सिद्धांतों का राजस्थान में प्रचार किया। वे समा यानी कि कीर्तन संगीत सुना करते थे और उसी में लीन रहते थे। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी के बाद वे दिल्ली लौट आए और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की खानकाह में रहने लगे। 1246 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और दिल्ली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मज़ार के पास ही इन्हें दफनाया गया। अन्य सूफ़ी संत सूफ़ी शेख इसहाक मगरिबी राजस्थान में मगरिबी सिलसिले के संस्थापक थे। खाटू इनका प्रमुख केंद्र था। इनके शिष्यों में शेख अहमद खाटू प्रसिद्ध थे। अपने पीर गुरु शेख इसहाक की मृत्यु के पश्चात शेख अहमद तीरथ पर चले गए। मक्का, मदीना और अदन होते हुए पुनः खाटू को उन्होंने अपना मुकाम बनाया और 1398 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली में तैमूर से मुलाकात की और इसके बाद गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के अनुरोध पर गुजरात चले गए और सरखेज को अपना ठिकाना बनाया। सरखेज में उनके लिए खानकाह और मदरसा भी बनवाया गया। इनकी विद्वता व धार्मिकता के कारण लोग उन्हें कुतुब उल अख्ताब यानी कि ध्रुव ताराओं का ध्रुव तारा, गजबख्श यानी कि खजाने का दाता कहते थे। शेख अहमद खाटू का देहवासन 1446 ईस्वी में हुआ। सरखेज की जामा मस्जिद के पास इनकी मज़ार है।
शेख कबीर चिश्ती सुल्तान तारकिन हमीमुद्दीन नागौरी के वंशज थे। इनका काफ़ी समय नागौर में व्यतीत हुआ और इसके बाद वे अहमदाबाद चले गए और वहीं 1454 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। शाह गुलाम इमाम उर्फ शेख मानू भी हमीदुद्दीन नागौरी के वंशज थे। इनकी मज़ार समाधि सिंघाना में है। सूफ़ी गुलाम मोइनुद्दीन उर्फ चांद शाह की समाधि पाली में है। इस प्रकार राजस्थान में चिश्ती सूफ़ी सिलसिला अजमेर व नागौर में फला फूला। नागौर में शेख हमीदुद्दीन नागौरी के वंशजों ने चिश्ती संप्रदाय के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया। नागौर सुहरावर्दी सूफ़ी सिलसिले का भी राजस्थान में प्रमुख केंद्र था और इसके अतिरिक्त खाटू में मगरबी सिलसिला एवं अलवर में रसूल शाही संप्रदाय का प्रचार हुआ। झुंझुनू और पाली भी राजस्थान में सूफ़ी संतों के निवास रहे। अब है कि सूफ़ी शब्दावली। तसव्वुफ़ शब्दकोश के अनुसार तसव्वुफ़ का अर्थ अध्यात्मवाद या मन की सांसारिक विषयों से विरकित है। तसव्वुफ़ को तरकीद यानी कि आध्यात्मिक यात्रा भी कहा जाता है और इस यात्रा के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो पीर अथवा मुर्शीद द्वारा किया जाता है। फिर है पीर और मुर्शीद। सूफ़ी धर्म में गुरु को पीर अथवा मुर्शीद कहा जाता है जो अपने शिष्य मुरीद को तसव्वुफ़ पर चलने का मार्ग बताता है। गुरु और शिष्य के संबंध को पीरी मुरीदी कहा जाता है। फिर है खानकाहा। खानकाहा वह स्थान है जहाँ एक सूफ़ी अपने शिष्यों के साथ स्थायी तौर पर रहकर ईश्वर की आराधना करता था। खानकाह घास फूस के छप्पर तथा मिट्टी लकड़ी से बनी होती थी। कई खानकाहें तो 2 मंजिलें भी होती थीं। 11 शताब्दी में खानकाहों का पूर्ण विकास हुआ और खानकाही अनुशासन का पालन करने की प्रवृत्ति ने सूफियों के संगठन की नींव को सुदृढ़ किया। खानकाह में पीर अथवा मुर्शीद के बताए हुए नियमों का पालन करना होता था और उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जाता था। शेख अबू सईद अबुल खैर ने खानकाह में निवास करने वालों के लिए 10 नियमों का पालन करना आवश्यक बताया। पहला, सूफियों को अपने पोशाक साफ रखनी होगी और मन शुद्ध रखना होगा। सेकंड है किसी सूफी को किसी भी पवित्र स्थान पर गप नहीं लड़ानी चाहिए। तीसरा है सूफी मिलकर इबादत करेंगे। चौथा है सूफी रात्रि में अधिक इबादत करेंगे। पांचवा है सूफ़ी प्रातःकाल ईश्वर से क्षमा याचना करेंगे। छठा है प्रातःकाल कुरान का अधिक से अधिक पाठ करेंगे और सूर्योदय से पूर्व किसी से बातचीत नहीं करेंगे। सेवन्थ है सायंकाल की नमाज और सोने के समय की नमाज के मध्य ईश्वर का स्मरण करना होगा। आठवां है प्रत्येक दरिद्र याचक तथा नव आगंतुक का स्वागत करना और सेवा करते हुए जो भी कष्ट हो उसे सहन करना। 9th है सभी सूफी साथ मिलकर भोजन करेंगे। और 10वां है बिना एक दूसरे से आज्ञा लिए कोई भी खानकाह से अनुपस्थित नहीं रहेगा। इस प्रकार खानकाह सूफियों के सामूहिक जीवन एवं इबादत का केंद्र था और इसके साथ ही यहाँ प्रत्येक हिंदू मुस्लिम को आश्रय मिलता था। लोग मानसिक शांति प्राप्त करने एवं दुखों के निवारण हेतु यहाँ आते थे। शासन के अत्याचारों से बचने एवं शत्रुओं के आक्रमण से बचने के लिए भी लोग खानकाह की शरण लेते थे। खानकाह में लंगर की प्रथा थी जहाँ लोगों को निःशुल्क भोजन मिलता था। समा है सूफी कीर्तन या फिर संगीत। समा का अर्थ सुनना होता है। सूफियों के संगीत एवं नृत्य को भी समा कहा जाता है। समा छिपे हुए भावावेश को प्रकट करता है, शांत हृदय को उत्तेजित करता है। अल हुजवेरी के अनुसार समा उस समय तक नहीं करना चाहिए जब तक वह सतह उसके लिए प्रेरणा प्राप्त ना हो। उसे आदत नहीं बनाना चाहिए। समा के समय मुर्शीद यानी गुरु की उपस्थिति जरूरी होती है। सामान्य लोगों को स्थान से हटा देना चाहिए तथा हृदय से कोई सांसारिक विचार नहीं होना चाहिए। समा की अवस्था में सूफी आवेश में नृत्य करने लगता है। चिश्ती सिलसिले के सूफी संतों ने समा पर जोर दिया जबकि नक्शबंदी सिलसिला समा का विरोधी था। फिर है जिक्र, अल्लाह का नाम स्मरण करना जिक्र कहा जाता है। साधना, अल्लाह की इबादत करना। चिल्लाह, 40 दिन तक एकांत में इबादत करने को चिल्लाह कहा जाता है। मजूब, मुस्लिम रहस्यवादी वह व्यक्ति जिसने सभी सांसारिक मोह त्याग दिए हों। तरीक़त, सूफ़ी साधना
मार्ग को दूसरी मंजिल, जिसमें साधक सांसारिक ऊंच नीच से ऊपर उठ जाता है, उसमें देवदूतों के गुण आ जाते हैं। फिर है मारिफत, सूफी साधना मार्ग की तीसरी मंजिल, जिसमें साधक राग विराग से मुक्त हो जाता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यह टॉपिक आज यहीं पर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।